सिग्मा के नए मॉडल में जो अपडेट हुआ है, हाँ जी, इसमें कैमरे से अटेंडेंस भी लग रहा हाँ है, बिल्कुल ले सकते हैं अटेंडेंस। और ये कैमरा एज सीसीटीवी भी काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल करेगा। बाकी मैंने लिस्ट बनाया है कि इसमें एक टीच इट ऑप्शन आ गया जो बिल्कुल खुद आया है। बच्चों को पढ़ाएगा ये पैनल एकदम एकदम सही ह्यूमन बात। लैंग्वेज में। एग्जैक्टली। दूसरा इसमें आया है कंटेंट K-12 का कंटेंट आ गया है, बिल्कुल सही है। और प्लस एक टूल तो काफ़ी अपडेट हुआ है, लेकिन 4-5 जो ये मैंने 2-3 जो आपने हाँ अभी लिया नाम नोट ना, किया ये है। बहुत ही मुझे लगता है एडवांस फीचर्स है। अच्छा। जैसे अगर मैं अटेंडेंस की बात करूं, सामने मेरे यहाँ पर खुला हुआ है और आप देख रहे होंगे कि इस पे लगा हुआ है, ये कैमरा कैप्चर कर रहा है। हम 3 लोग अभी इस फ्रेम में दिख रहे हैं। इसी तरह अगर किसी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो ये सबको कैप्चर करेगा। अगर हमने पहले से इनरोल्ड किया हुआ है तो स्टूडेंट की आइडेंटिटी को भी ये कैप्चर कर लेगा कि मिस्टर एक्स ये हैं, मिस्टर वाई ये हैं, मिस्टर जेड ये हैं। अभी हमने फिलहाल किसी को इनरोल नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि जो ही मैं इस टेक अटेंडेंस के फीचर पर क्लिक करूंगा, ये क्या करना शुरू करेगा, ये एनालाइज करना शुरू करेगा कि कितने लोग इस कैमरे के फ्रेम में आ रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर इनबिल्ट, हाँ जी, ये सॉफ्टवेयर ये सिग्मा सॉफ्टवेयर में है। एग्जैक्टली ये अच्छा। आपके इनबिल्ट इसमें है। अब यहाँ पर आपने देखा कि मैं फ्रेम से बाहर था, मेरा फेस डिटेक्ट नहीं हो पाया। ठीक है। 2 लोगों का फेस डिटेक्ट हुआ, इसने प्रॉपरली दिखा दिया कि 2 लोगों का फेस डिटेक्ट हुआ, इसलिए 2 स्टूडेंट्स डिटेक्ट हुए हैं। और वो भी टाइम भी बता रहा है, इन ओनली 2818 मिली सेकेंड में इसने ये कैप्चर कर लिया। ओके। और साथ ही साथ इसने बताया कि 3 प्रोफाइल पेंडिंग है, एक को इसने फेस नहीं डिटेक्ट कर पाया, वो भी बता दिया इसने। तो काफी एडवांस फीचर है। यानी आज की डेट में अब मैनुअली अटेंडेंस लेने की जरूरत किसी भी क्लास को नहीं पड़ेगी, चाहे वो कोचिंग हो चाहे वो स्कूल हो। इस फीचर का यूज करके आप ऑटोमेटिकली पूरी क्लास का अटेंडेंस ले सकते हैं। जैसे कि सिग्मा जिसलिए फेमस है, सिग्मा वाला मॉडल, बिल्कुल कि ये एटीएम मशीन है टीचर के लिए। एकदम मतलब सही बात। पीपीटी बना के पीपीटी का पैसा टीचर के लिए बचा Exactly. देता है, पीडीएफ बना के, क्वेश्चन जनरेट करके, क्विज बना के, बिल्कुल सही और बात। अब और पैसा बचा रहा है कि अटेंडेंस लगा के। अटेंडेंस भी, और ये रिकॉर्ड हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये इसको स्टोर कर लेगा। अच्छा। हाँ, और जैसे एक चीज और मैं बताऊं इसका फीचर, सपोज किया कि जिस समय क्लास में अटेंडेंस हुआ, हाँ। उस दौरान 2 बच्चे एब्सेंट थे। अच्छा, ठीक है। बाद में अटेंडेंस के बाद इमीडिएट बाद या 2-4 मिनट बाद बच्चा आ जाता है जो वो 2 एब्सेंट थे, तो यहाँ से आप रीटेक अटेंडेंस करके उन दोनों को भी उस लिस्ट में काउंट करा सकते हैं। अलग से मैनुअल करने या इसमें कुछ डेटा फीड करने की अलग से आपको जरूरत नहीं है। तो काफी एडवांस है। जैसा आपने कहा, एटीएम तो है ही, एटीएम मशीन के तौर पे तो काम कर ही रहा है, बाकी टीचिंग को बहुत आसान कर रहा है। जैसे अभी आपने लिस्ट में मेरे से 2-3 पॉइंट्स बोले, एक सीसीटीवी वाला एक भी दिखा दीजिए। सीसीटीवी में जैसे अब मैं सिंपल दिखाऊंगी, जैसे टीचर अगर बैठ रहे हैं हाँ। और क्लास में पढ़ा रहे हैं और उनका फेस जो है बोर्ड की तरफ है, तो होता है बच्चे सर बाय नेचर थोड़ी सी बदमाशी करते हैं क्लासरूम में, लेकिन कभी कभी वो बदमाशी हेल्दी भी होती है, लेकिन कभी कभी ये भी हो जाता है कि कोई सिंसियर टॉपिक चल रही है और उस वक्त अगर बदमाशी चल रही है तो वो बच्चों के साथ खिलवाड़ हो जाता है। तो उस दौरान टीचर, हमेशा नहीं लेकिन जिस समय कोई बहुत टिपिकल टॉपिक या बहुत सिंसियर टॉपिक चल रही है, उस वक्त टीचर अगर चाहें तो बगल में बोर्ड पर क्लास व्यू लगा सकते हैं, और अपने जब वो बोर्ड पर कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उनकी एक निगाह उन बच्चों के ऊपर भी हो सकती है। जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, आप मान लो मुझे पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल, कि तो बच्चों, हाँ, और मैं क्या कर रहा हूँ कि आराम से मस्ती कर रहा हूँ। Exactly. तो आप मुझे देख के हाँ, अब ये बोल सकते हैं कि बेटा, हाँ, और ये मुझे एज अ टीचर मैं ये भी कह सकता हूँ कि फिर मैं क्लास में मुड़ने के बाद उन्हीं को सबसे पहले टारगेट करूंगा जिन्होंने उस दौरान सिंसियरिटी नहीं दिखाई। अब ये टारगेट करने का रीजन ये नहीं होगा कि हमें पनिश करना है, हमें ये देखना है कि अगर उसने उस वक्त सिंसियरिटी नहीं दिखाई तो टॉपिक को कितना समझा, तो फिर से मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो एक क्लास व्यू नाम से हम सीसीटीवी लगा सकते हैं अपने उन बच्चों के ऊपर जो उस वक्त क्लासरूम में बैठे हुए हैं, और उनको एट द सेम टाइम देख भी सकते हैं। इसमें सर एक अच्छी बात जो लगा है कि जो चीज़ें ओपन हो रही हैं, चाहे वो अटेंडेंस हो, चाहे वो क्लास व्यू हो, वो इसी कैनवास में हो रहा है। ये नहीं कि अलग विंडो खुल रहा है टीचर लिखने के लिए फिर परेशान हो, व्हाइट बोर्ड खुले। तो यहाँ ये तो सिग्मा की सर, हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर। सिग्मा पे ये तो बहुत पहले से फीचर रहा सर। अच्छा, ये लाइव चल भी रहा है और हाँ हम लिख भी रहे हैं। हाँ जी,
ये फीचर पहले से भी था कि हम कैनवास के बाहर हमें जाने की कोई जरूरत ये क्या नहीं ये थी। क्या है, एक बार बताइए। एक्चुअली ये माइंड मैप क्रिएट करने के लिए, टॉपिक क्रिएट करने के लिए, जैसे सपोज किया कि दिखाइए। हमने कोई एक टॉपिक इस पर लिखी, सपोज किया कि चाइल्ड एजुकेशन ही हमने मान लिया लिखा, ठीक है। और हमें चाहिए कि इस चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर कोई एक माइंड मैप क्रिएट हो जाए। तो ये बोर्ड हमें तुरंत एक ऑप्शन देता है कि जो ही हम इसके ऊपर लिखेंगे, अच्छा। इसने तुरंत हमें ऑप्शन दे दिया कि आप इस टॉपिक के ऊपर जनरेट कर सकते हैं माइंड मैप। अब ये इसका जो एआई है यानी सिग्मा, वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पूरा एक आपको माइंड मैप क्रिएट करके दे देगा। जैसे इसने देखिए बताना यहाँ पर शुरू कर दिया कि चाइल्ड एजुकेशन इंट्रोडक्शन में हमारे पास ये 4-5 चीजें हैं। इवन अगर किसी स्लाइड, किसी एक माइंड मैप में आगे भी कुछ चीजें हो सकती हैं तो वो उनको भी दिखाता, लाइक फाउंडेशन ऑफ लर्निंग के 2 और पार्ट। हाँ प्लीज सर। फाउंडेशन ऑफ कैसे बंद होगा सर? हाँ वैसे ही सर, अभी एक्चुअली प्रोसेस में था, अब आप बंद करेंगे तो इजीली बंद हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि अभी एक प्रोसेस चल रहा था इसके माइंड मैप क्रिएट होने का। अब जैसे फाउंडेशंस ऑफ लर्निंग, चाइल्ड एजुकेशन के एक पार्ट में फाउंडेशन ऑफ लर्निंग दिया, अब इसके भी 2 पार्ट होंगे। ओह माय गॉड। इनके 2 पार्ट में रोल ऑफ प्ले इन एजुकेशन एंड क्रिएटिंग ए स्टिमुलेटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, ये हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 हैं। इसके अलावा असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में भी 3 पार्ट यहाँ दिख रहे हैं। जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये 3 पार्ट आ गया। तो एक काफी बड़ा माइंड मैप क्रिएट करता है। ये नहीं कि एक छोटे से किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ इसने लिख के दे दिया। इट्स कंप्लीट जनरेटिव और रिस्पॉन्स देखिए। हाँ, कि आपने डायनेमिक इसको किया। हाँ, और इमेज की तरह आप इसको एग्जैक्टली आप इसको इमेज की अच्छा तरह पे जूम करिए तो क्या क्वालिटी फटेगा इसका? ना ना सर, आप चाहे जितना जूम कर लें, अच्छा। कोई क्वालिटी में। आप यहाँ पर होलिस्टिक असेसमेंट देख रहे हैं, ये पूरी तरह से। अब मजेदार चीज एक और इस पे है सर। हाँ। जैसे सपोज किया कि ये बन गया हमारा, ठीक है। और इसमें हमें चाइल्ड एजुकेशन में असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में आया फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब हम ये जानना चाहते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है। तो अब आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट लिख के उसको सर्च करना या उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं। सिंपल एक क्लिक किया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसके बारे में करिए इमेज, सर क्लिक तो। जैसे हमने ये किया, आ गया। अच्छा, कि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट, हाँ ये व्हाइट बोर्ड पर आ जाएगा। यहाँ ऑप्शन है ऐड टू व्हाइट बोर्ड। अब इसने ये बताया कि व्हाट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। एक उसके बारे में कंटेंट दे दिया, हमें इसके बारे में यहीं पर इमेज चाहिए, हमने इमेज वाले पर क्लिक कर दिया, इसने इमेज बना के दे दिया। अगर इससे रिलेटेड हमको वीडियो चाहिए, ये देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट के 13 इमेजेस, 1-2 इमेजेस नहीं, 13 इमेजेस इसने दिए। और आप उनमें से कोई भी इमेज जो आपको व्हाइट बोर्ड पर लाना है, आप वहां ऐड टू व्हाइट बोर्ड कर देंगे, वो इमेज बोर्ड पर आ जाएगा। सिमिलरली उससे रिलेटेड वीडियो, ये देखिए, अगर हमको फॉर्मेटिव असेसमेंट से रिलेटेड वीडियो भी चाहिए, वो भी हमें दे देगा। इतना आसान। देखिए 6 वीडियो जिसने दिए, तो टीचिंग को काफी आसान किया है। और एक बात जो अभी आपने कुछ देर पहले बोली, अभी भी हम कैनवास पे हैं सर। यूट्यूब का वीडियो चल रहा है लेकिन कैनवास पे हैं हम, इमेज है, हम कैनवास पे हैं। जैसे डिजिटल बोर्ड की शुरुआत में इन सारी चीजों को करने के लिए हमें कैनवास के बाहर जा करके गूगल पे सर्च करना पड़ता था, या यूट्यूब के लिए वीडियोस वहां पर जाना पड़ता था, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। कुछ नहीं। मजेदार चीज यूट्यूब की बात आई है तो मैं ये भी क्लियर कर दूं, एड फ्री वीडियोस देते हैं कैनवास पर। ये जो भी वीडियोस देते हैं, कोई एड इसमें नहीं होता सर। यही तो है ना कि जब आपके कैनवास मतलब ये व्हाइट बोर्ड का जो सॉफ्टवेयर सब कुछ इसी पे चल रहा है। एग्जैक्टली। ये होता है रियल एआई, गाइडेड एआई, जो कि आप प्रॉपर एजुकेशन या जितने भी टीचर है उनके हिसाब से डिजाइन करते हैं कि उनको बार बार टैब ना चेंज करना पड़े। बिल्कुल सही बात। ये ना हो कि जैसे मोस्ट ऑफ एआई जो अभी इंट्रोड्यूस ही किया है, क्योंकि वो किसी थर्ड पार्टी प्लगइन को कनेक्ट किया है। जैसे क्लिक करते हो वो किसी और पेज पे जाता है, फिर टीचर को लिखना होता है, फिर वो व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। तो सर यही तो है सिग्मा की बात ना, कि यहाँ पर जो एजुकेशनल, ये एआई प्योर एजुकेशनल एआई है। इसके अलावा थर्ड पार्ट है सर। इस थर्ड पार्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हम इस पे चैट कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं इस टॉपिक को, इसको बुलवा सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं क्यों, जिसके ऊपर, इसके ऊपर पूरा एक लेसन भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली हम पहले अपने इसके ऊपर करते चले आ रहे थे। आपको ये लगता है कि नहीं ये हमारे माइंड मैप का पार्ट नहीं होना चाहिए, तो आप फाइनली इसको डिलीट भी कर करिए सकते हैं। करिए करिए। जो ही आप डिलीट करेंगे, अच्छा
अच्छा इसमें, अच्छा जो 2 लिखा हुआ है हाँ। इट मींस कि इसमें और 2 पार्ट अभी बाकी हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में से हमने हटा दिया था, फॉर्मेटिव असेसमेंट हट गया देखिए। हाँ 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 हाँ। तो ये हर चीज की क्या फैसिलिटी बात है, प्रोवाइड क्या कर बात, रहा है। मतलब ये मुझे लगता है अगर किसी प्रोफेशनल से आप इतना ही कंटेंट कराओ, क्योंकि इसमें चार्ट इन्वॉल्व है, डायनेमिक है, तो केवल इसी का मुझे लगता है 2-3 हज़ार रुपये वो ले बिल्कुल लेंगे। लेगा सर। और मजे की बात यह है कि सिर्फ ये चार्ट ही नहीं है ना, हाँ मैंने दिखाया इसमें कंटेंट है, इसमें इमेज है, इसमें वीडियो है, इसमें लेसन प्लान है, इसको आपको डिलीट करने का ऑप्शन अवेलेबल है, सब कुछ तो है सर। तो 2,000 रुपये भी मुझे लगता है कम पड़ेगा, 2,000 से ज़्यादा ही खर्च करने पड़ेंगे अगर इस सारी चीज़ों को लेके चलेंगे। एक मज़ेदार चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा सर बताइए यहाँ सर। पर, जो अभी तक नहीं है। मैं ठीक है। बार बार एक ही बात कहूँगा सर, कि जो अभी तक बहुत सारे एआई बोर्ड मार्केट में अवेलेबल हैं और दे आर आल्सो डूइंग गुड, वो भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जिनकी सोच यहाँ तक अभी नहीं पहुंची है, जो मैं अगली चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, उस सोच तक पहुंचाने का काम सिग्मा ने किया है। और ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऐसी चीज नहीं हुई है कहीं। दिखाइए सर मैं आपको दिखाता हूं सर। ये कंटेंट नाम का ऑप्शन हमारे सिग्मा में बहुत पहले से अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन हमने अभी ऐड किया है एक लाइब्रेरी नाम का टर्म इसमें। इस लाइब्रेरी वाले टर्म में सीबीएसई बोर्ड यानी एनसीईआरटी के पैटर्न पर जितनी क्लासेज हैं फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12 तक, ओके। इन सब के कंटेंट के ऊपर हमने पहले से ही इनबिल्ट कर दिया है स्लाइड्स और बाकी चीजें। लेकिन जो मजेदार चीज है उस पर 2 मिनट बाद में आऊंगा। पहले मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं। जैसे सपोज किया कि क्लास 12th में हम गए, हमने इंग्लिश मीडियम को चूज किया। इंग्लिश मीडियम में हमने मान लिया कि हमने एक टॉपिक ले ली, सपोज किया हिस्ट्री ही ले लिया, और हिस्ट्री लेने के बाद हमने चैप्टर नंबर 4 ओपन किया। चैप्टर नंबर 4 में डिबेट्स एंड डिस्कशन आजकल आपका हाँ फेवरेट है। मेरा भी फेवरेट है। आज की डेट में हिंदुस्तान में बड़ा चल भी रहा है, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर डिबेट्स एंड डिस्कशंस हो रहे हैं। हमने इस टॉपिक को ओपन किया। डिबेट्स एंड डिस्कशन के इस टॉपिक को ओपन करते ही सर यहाँ देखिएगा मजेदार चीज यहाँ है, स्लाइड्स है उस टॉपिक के ऊपर, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, क्विजेज हैं, और वो एक चीज जिसके लिए मैंने कहा ये सब देगा। हो सकता है स्लाइड आप टीचर अपने से बना लें, इमेजेस मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे, क्विजेस भी बन जाएंगे, लेकिन ये जो चीज आई है सर एक्टिविटी, इट्स इंटरेक्टिव। हाँ दिस इज इंटरेक्टिव। ये आपको एक्टिविटीज ऐसे कराएगा। मैं इस पे आऊंगा, पहले मैं एक बार स्लाइड्स के बारे में आपको डिस्कस कर लूं कि स्लाइड्स बनाना अब जरूरी नहीं है। अगर आप अपने पर्टिकुलर टॉपिक को एनसीईआरटी के आधार पर पढ़ा रहे हैं तो ये स्लाइड सफिशिएंट होगा। उठाया, और बड़ा सिंपल है सर, उठाया, ड्रैग किया, ड्रॉप कर दिया बोर्ड पे। एक मजेदार चीज और मैं यहाँ पर बताऊंगा सर। अभी तक क्या प्रॉब्लम होती थी कि नॉर्मल बोर्ड्स पे स्लाइड्स जो होते हैं कैसे ना ड्रैग हो रहा है आसानी से, कहीं भी ड्रैग, और वो भी पीपीटी है, और वो भी पीपीटी। और मजेदार बात सुनिएगा सर, अभी तक एंड्रॉयड पे हर टीचर की एक ही शिकायत रही है कि बिना ओपीएस कोई भी पीपीटी या पीडीएफ फुल स्क्रीन नहीं चलता। जादू सिग्मा का, अच्छा फुल स्क्रीन, कुछ भी आपने नहीं किया। अब ये टॉपिक थी जो मैंने डिबेट्स एंड डिस्कशंस पे लिया था इन एनसीएन इंडिया पे। देखिए कितना आसान है सर। नेक्स्ट पेज, टेबल ऑफ कंटेंट। इसलिए ये इसलिए बना है कि टीचर यहाँ राइट भी कर पाए अपना ओपिनियन। एग्जैक्टली। टेबल ऑफ कंटेंट, इस टॉपिक में 6 सब टॉपिक्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, द सेल्फ इन इंडियन फिलोसफी, उससे रिलेटेड टॉपिक। अगर टीचर को कुछ एक्सप्लेन करना है, यूज योर पेन एंड यू कैन राइट आल्सो हियर। बहुत शानदार। नेक्स्ट स्लाइड, इमेज भी है सर। अगर आप ध्यान देंगे तो इमेज भी है इस टॉपिक के ऊपर, हर टॉपिक के ऊपर और पूरा स्पेस दिया गया है अपना क्रिएटिविटी करने के लिए, अपने इनपुट्स लिखने के लिए। बिल्कुल, ये नहीं कि पूरा भरा भरा पीपीटी है। बिल्कुल। इसके अलावा आप देखेंगे कि वेदांता के बाद एक वीडियो भी दे दिया इसने। स्लाइड पे कंटेंट है, इमेज है, वीडियो है, एंड द लास्ट पार्ट, आपको जब आप आगे बढ़ेंगे
तो आप लास्ट में देखेंगे कुछ क्वेश्चंस भी दे दिए। वो एक्टिविटी वाला यही है? नहीं नहीं, ये एक्टिविटी नहीं है, ये तो अभी अच्छा। एक शुरुआत हुई है सर लाइब्रेरी की। 2 क्वेश्चंस भी इसने दे दिए। अब मतलब टीचर ने पढ़ाया ऑनलाइन या ऑफलाइन, अब बच्चों से यहीं पे पूछ लिया। 2 सवाल ऐसे जो उस टॉपिक के ऊपर सबसे बताइए सर क्या सही वैसे? चलिए नहीं तो तुक्का सर मारते देखिए, हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं विच फॉलोइंग इज नॉट, which of the following is not a heterodox school of Indian philosophy? हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी में से इनमें से कौन सा है? तो आजीविका Yeah, मेरे yes. ख्याल से ये होना चाहिए, ओहो लेकिन हो। इनकरेक्ट है। समाख्य करके है कुछ, तो खैर हम लोग इससे रिलेटेड तो है नहीं, हाँ तो तुक्का हाँ, ही तो लगा सकते थे। इसलिए भी किया कि कैसे वो दिखाता है कि आप करेक्ट राइट हो या आंसर, जैसे रॉन्ग हमने हो। मान लिया इस पे वेदांता लिख दिया, लेकिन हाँ। ये इनकरेक्ट आंसर था। करेक्ट आंसर इसने बता दिया कि जैनिज्म है। क्या बात है। एंड अब अगर हम वापस आते हैं सर, उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आते क्योंकि हैं। इसका पीपीटी ही माइंड ब्लोइंग है। सोचो हाँ। इमेज दिया, वीडियो दिया, अब मैं बस हूँ कि एक्टिविटी में क्या है जो आप हाँ, बार बार इमेजेस में मैं दिखा दूं। मैं अब इसके बाद उसी पर आऊंगा सर। ये देखिए तमाम इमेजेस हैं, सिंपल उठा करके ड्रैग ड्रॉप कर सकते यूजुअली हैं। क्या होता है सर, इमेज ना फट जाते हैं। एक बार कोई ड्रैग करिए आप आप। ड्रैग करके देख लीजिए सर, ये 4K क्वालिटी का ही इमेज आपको मिलेगा, अगर वैसा अवेलेबल है तो। अगर वैसा अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा बहुत आपको मिल सकता है कोई भी, जैसे अगर हमने इसको डाला, एक सेकेंड सर, इमेज आ गया, आप ये रहा, ड्रैग किया आपने, ऐड आ गया, ऐड टू ऐड वाइट हो बोर्ड, गया, कहाँ चला जा रहा है? ये इधर इधर शायद आएगा, आप फिर से करिए उसको। एक सेकेंड, एक पहले से इमेज है। हाँ आ ये आ गया। गया, ये आ गया। अब ये देखिए आप, हाँ। इसको हम जिस साइज का इमेज है उस हिसाब से जितना भी बड़ा अच्छा करेंगे, मतलब रख सकते हैं, रख देख सकते सकते हैं, हैं। ठीक है। अच्छा 2 बार आ गया, हाँ, जितनी वो बार 2-3 क्लिक बार हमने कर दिया था ठीक, क्लिक, ठीक। इसलिए 2-3 बार आ गया। अब अब आइए। आते हैं अगले पार्ट पे। वीडियोस भी हैं, ऐसे ही ड्रैग ड्रॉप करके समझ हम गया, वीडियोस ला ठीक सकते है। हैं। क्विजेज में भी एक बड़ा अच्छा सा चेंज आया है। क्विजेज में क्या चेंज आया है कि 2-4 क्वेश्चंस नहीं है सर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। कैसे? ये देखिए, इसको भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ही इस पे डाल सकते हैं। ये बड़ा अच्छा है यार कि मतलब कुछ टाइप नहीं करना है। ओ वाह, 180 क्वेश्चंस सर, 180 सर वो क्वेश्चन। छोड़िए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्या बेस्ट डेटाबेस रेडी है। बिल्कुल सर, यूआई ऐसा लग रहा है कि हम सीआरएम यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। अब जैसे अगर हमें मान लीजिए इसका आंसर नहीं पता है, हाँ। हमने सही आंसर किया, गलती से सही पर ही इस बार क्लिक हो गया बिना क्वेश्चन ही पढ़े। मजेदार पार्ट क्या है सर, एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये आंसर अगर करेक्ट है तो क्यों है। और 180 क्वेश्चंस कम नहीं होते सर किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर। इस लेवल पे अगर केवल आपको 180 का इसी का डिजाइन करके आज बनाना है, इट विल कॉस्ट 5 to 10,000। वो भी 100% हर कोई नहीं बना पाएगा बिकॉज बड़ा प्रोफेशनल वर्क है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और प्लस सवाल, सेट ऑफ क्वेश्चन, सेट ऑफ आंसर, और विद एक्सप्लेनेशन, आंसर विद एक्सप्लेनेशन। एंड नाउ, जिसके लिए मैं लगातार अभी तक कह लीजिए हवा बना रहा था उस पे आते हैं सर, जो अभी तक कहीं नहीं है। एक टॉपिक, डिबेट एंड डिस्कशंस, हिस्ट्री की टॉपिक, एक्टिविटीज नॉर्मली मानी जाती है कि आपके साइंस के सब्जेक्ट्स में ज़्यादा हो सकती हैं इजीली, लेकिन इसने हिस्ट्री के टॉपिक पर 5 एक्टिविटी बना के दी है सर। और इसको भी कैसे आप बच्चों के बीच कैसे लेके जाएंगे, ये भी नहीं कि सिर्फ इसने इस बात को दिखा दिया कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, सब बताएगा। एम क्या है? टू एनालाइज द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन ब्राह्मणिकल एंड बुद्धिस्ट फिलॉसफीज रिगार्डिंग इंडिविजुअल एजेंसी एंड सोशल स्ट्रक्चर। ये एम है। डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट क्या होगी? लार्ज शीट्स ऑफ पेपर्स, markers are colored pencils, and the text experts from the chapter on Brahmanical and Buddhist philosophy। कैसे कराएंगे उसके भी 9 स्टेप दिए हैं। ये अभी तक किसी भी, मैं बार बार कह रहा हूँ, सब कुछ उपलब्ध था, इमेज था, वीडियो था, क्विजेस थी, सब कुछ था उपलब्ध, स्लाइड्स थे, सब कुछ था, लेकिन एक्टिविटीज कोई नहीं करा रहा। आप समझिए, केवल अगर इसकी बात करें, अगर आपको ये डिजाइन करना है तो आपके पास उस फील्ड का एक्सपर्ट होना चाहिए, पीएचडी होल्डर होना चाहिए। बिल्कुल। जो ये सेट, इसको बोलते हैं एक्चुअली एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड एसओपी है। और ये कि पेपर प्रिंट हुआ, डिबेट के पहले
सब पता है कि एम क्या है। हाँ अब जो स्टूडेंट है उनको ये पता है इस पैटर्न में डिबेट होगा, हाँ राइट सेट ऑफ क्वेश्चन होगा बिल्कुल और डिबेट बड़ा हेल्दी होगा, बिल्कुल होगा लोग सर। डाइवर्ट नहीं होंगे। बच्चों के बीच सोचिए सर कि बच्चों के बीच में इन हाँ। चीजों को अगर कराया जा रहा है, बच्चे कितने इंटरेस्टेड होंगे। अभी तक मैं तो ये कहूंगा, अगर मैं साफ शब्दों में कहूं, कि ये टीचिंग में बड़ा रिवॉल्यूशन लाने वाली बात है। सिर्फ किताब खोल करके किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ा देना और उसको वहीं पर एंड कर देना, उसकी जगह पर बच्चों के बीच में उस पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पूरा जो है आपको ये चीजें भी क्या है सर? ये अभी आप इसको स्लाइड बना सकते हैं, इसके ऊपर इंफोग्राफिक कंटेंट ये क्रिएट एक कर अलग सकते कहानी हैं। है अपनी, इसके ऊपर भी। ये अलग चीज है, ये अच्छा। पूरा जो नई चीजें आई हैं इसको ब्लैक बोर्ड कर सकते हैं। टीच इट का जो आपने नाम दिया था, स्लाइड्स तो अभी नहीं, मैं अभी एक नई चीज आपको जो टीच इट वाला था उस पर एक बार करके दिखाता हूँ। यहाँ पर इसने क्या किया, अब वो कह रहा है कि मीडियम हिंदी इंग्लिश कुछ हाँ आप ड्यूरेशन क्या लेंगे, हाँ 60 ड्यूरेशन रखेंगे कंटेंट का, जो टीचिंग की जाएगी इस टॉपिक पे 60 रख लेते हैं मान लीजिए। कौन सा लैंग्वेज आप यूज करना चाहते हैं, इंग्लिश हिंदी या इंग्लिश, वो चूज कर लेते हैं। मान लिया हमने हिंदी ले लिया शुरू में, और हमें यहाँ पर चाहिए कि सिंगल टीचर जो एक क्लासरूम में या पॉडकास्ट में जिसमें 2 वॉइस है, वो पॉडकास्ट करेगी क्योंकि चलिए डुएट है ना ये। हाँ चलिए अब ये देखिए मजेदार चीज सर। अच्छा, कितना फास्ट मतलब जनरेट कर रहा है। सर आप यहाँ सोचिए। पर देखिए कि इसने पहले स्क्रिप्ट रेडी किया, फिर ऑडियो क्रिएट कर रहा है और 2 लोगों के बीच का ऑडियो क्रिएट कर रहा है। तो एआई अपने एडवांस लेवल पर आ चुकी है इस बोर्ड में, जो कि अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी ने उपलब्ध कराया है। अगर आप सोचिए कि लोग अभी 10% पे खेल रहे हैं तो ये 100% कैनवास के आसपास आ चुका है। अब ये नेक्स्ट लेवल जाएगा, प्लस गाइडेड। हाँ। आज की कक्षा में आवाज हम सुनिए सर। ब्राह्मणवादी और बौद्ध दर्शन के ये बीच मैं के अंतर को समझेंगे। इसे हम एक वेन डायग्राम के जरिए करेंगे। क्या तुम तैयार हो कबीर? जी मैडम, बिल्कुल। लेकिन ये वेन डायग्राम क्या है? क्या ये वही 2 गोले वाला चित्र है जो आपस में जुड़े होते हैं? बिल्कुल सही। हम 2 बड़े गोले बनाएंगे। एक में ब्राह्मणवादी दर्शन की विशेषताएं लिखेंगे और दूसरे में बौद्ध दर्शन की। और जो बीच का हिस्सा है, जहां दोनों गोले मिलते हैं, वहां हम वो बातें लिखेंगे जो दोनों में समान है। कमाल। अब ये बताइए, बस ये देख के मुझे ये लगता है कि सम टाइम बहुत सारे शिक्षक हैं बिल्कुल जिनका वोकल उस लेवल पे क्लियर नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक्सेंट, यानी कि इतने बड़े टॉपिक को उस एक ऐसे आसान भाषा में बताया जिसे कोई छोटा बच्चा हो, और मतलब अगर हेडफोन लगा के बच्चा भी अगर इसको देख लेना, हाँ। तो टीचर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बिल्कुल सर। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि टीचर को रिप्लेस करेगा। सर टीचर को ये सब ना सुपर ट्यून कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल कर रहा है सर। ठीक है। अब मजेदार चीज देखिएगा सर, हमने इसके ऊपर टीच इट की बात की थी। ये टॉपिक ही था ब्राह्मणिकल एंड बुद्धिस्ट फिलॉसफीज के बीच में डिस्कशन का, और इस टॉपिक के जो स्टेप्स थे इसमें इसने बताया कि फाइनली हम वेन डायग्राम के थ्रू ही इन चीजों को करेंगे। इसने इसको पहले एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद इस एक्टिविटी को हम कैसे परफॉर्म करेंगे उसको लाया, और उसको मैं तो एकदम साफ क्लियर कहता हूँ, ये कोई भी सुना होगा जिसने भी, तो इसका इसको मतलब ये हमें ये AI देखना है जनरेटेड कि आवाज ये नहीं है। दोनों दर्शन जाति, जेंडर और व्यक्तिगत मुक्ति के बारे में क्या सोचते हैं? बहुत बढ़िया अब कबीर। ये 1 तुम्हें मिनट बस 35 से इन बदल 3 गया। बिंदुओं पर ये ध्यान नहीं देना कि है। 48 सेकंड देखो, सर। यहाँ लिखा है कि हमें टेक्स्ट के अंश पढ़ने हैं और फिर ये तय करना है कि कौन सा विचार किस दर्शन का है। सब इसी में मैडम, एक सवाल है। क्या ब्राह्मणवादी और बौद्ध दर्शन में कुछ समानताएं भी हो सकती हैं? मुझे तो लगता है कि ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। ऑडियो कितनी अच्छी है। ये तो मैं तुम्हें वही कह टेक्स्ट रहा हूँ। पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। शायद कर्म या पुनर्जन्म जैसी धारणाओं को लेकर शब्द सुनिएगा, उनमें कोई मतलब समानता निकल कोई आए। AI तुम्हें generated अपने नहीं है कि कोई पार्टनर के साथ robotic voice चर्चा हो। करनी है और फिर पूरी कक्षा के सामने अपने निष्कर्ष रखने हैं। ठीक है, मैं समझ गया। यानी हमें पहले दोनों के अलग-अलग विचार लिखने हैं। अब आप सोचिए, केवल ये टूल की बात करें और ओपन एआई में जाएं इंटरनेट पे, तो ना तो ऐसा कोई टूल बना है,
बिल्कुल। और टूल अगर होगा तो महीने का सब्सक्रिप्शन अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, बिल्कुल। क्योंकि इतना टोकन यूज हुआ है, प्लस इंडियन वाइस है, ये ट्रेंड ह्यूमन टच है। है सर, ह्यूमन टच है, रोबोटिक वॉइस नहीं है। नॉर्मली एआई जो भी वॉइस देती है वो ये तो रोबोटिक देती मतलब है। हम लोगों को कोई टॉपिक ना समझ में आए, डालो यार अच्छे से स्पीकर में लगा के सुनो। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल। और ये मतलब क्लास 1 से 12 तक सभी टॉपिक पे अप्लीकेबल है। सबके ऊपर अप्लीकेबल है सर। सोचिए इस टॉपिक पे हम वीडियो 2 घंटा बना सकते हैं सर- कि कैसे टीचर को बच्चों को स्कूल कोचिंग में ऐसे नेक्स्ट लेवल वाले स्मार्ट बोर्ड कैसे हेल्प करते हैं। और ये है रियल इन्वेस्टमेंट, एग्जैक्टली। जहां आपको रियल असिस्टेंट मिल रहा है जो कि एडवांस है, और उसको ये पता है कि बच्चों का जो लर्निंग पैटर्न है उस हिसाब से कैसे पढ़ाना है यार, सही बात। वो देना, रिप्लाई नहीं, देना है। अभी तक एक मिथ रहा सर, क्योंकि मैं रोज मिलता हूँ डिफरेंट क्लाइंट से, डिफरेंट लोकेशन से मेरी फ़ोन पे बात भी होती है। तो एक मिथ है बहुत बड़ा, वो ये कि एआई जो है वो टीचिंग कैरियर वाले टीचर्स को मतलब ख़त्म कर सकती है। इस मिथ को इसने दूर किया कि नहीं सर, आपके कैरियर को ये और 10 टाइम्स बूस्ट कर सकती है, बस यूज करना आना चाहिए कि इस एआई को हम कैसे यूज करके अपनी टीचिंग को और एडवांस बना सकते हैं। माइंड ब्लोइंग तो सर। मुझे लगता है कि कभी अगर आपके पास समय हो सर, तो किसी दिन इस टॉपिक पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इन टूल्स का यूज करके ये। मुझे लगता है कि सर एक सीरीज हमें बनाना पड़ेगा, बिकॉज बिल्कुल। टीचर क्या है कि उन्होंने कहीं स्मार्ट बोर्ड देखा, हाँ हाँ उन्होंने स्मार्ट बोर्ड ले लिया, हाँ। बट रियल एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट बोर्ड, क्या है? रियल प्लेसमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर अगर उनको नहीं पता है, हाँ हो सकता है बहुत सारे टीचर हमारे सिग्मा लिए हों, हाँ हाँ। बट उनको इसका प्रॉपर यूज आज भी ना पता हो। हो सही सकता है, बात है, सही पॉसिबल बात है। एकदम पॉसिबल और है सर। इस लेवल का ये हार्डवेयर डिज़ाइन हुआ है, अभी तो आपने मुझे लगता है केवल 10% बताया है। कुछ नहीं बताया सर, अभी तो मैंने सिर्फ वो बताए हैं क्योंकि सिग्मा हमारे काफ़ी समय से है, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी लोग देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जिससे उनको पता है कि इसके और क्या क्या टूल्स हैं। तो अभी मैंने सिर्फ उन टूल्स के ऊपर फोकस करने की कोशिश की है जो इतने अच्छे हैं कि बिना उनको बताए। मुझे खुद पर्सनली इतना अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा और देखना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। इसमें ये क्या है, इमेज बैकग्राउंड चेंज में? हाँ जी, ये आप अलग अलग कलर के बैकग्राउंड्स पैलेट्स के थ्रू आप कर सकते हैं सर। चेक करिए सर, जैसे ये बिल्कुल। एजुकेशनल इलस्ट्रेशन में अगर आपको इंडियन मैप को पढ़ाना हो, इंडियन मैप आपके बोर्ड पर सिर्फ इंडियन मैप ही दिखेगा, अब बड़ा क्लियर पिक्चर है सर। नहीं मिलेगा इंटरनेट पे भाई साहब, ये बिल्कुल नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा। और ये बैकग्राउंड के रूप में है सर, ये भी नहीं मैं है। समझ गया। हाँ, ये भी नहीं है कि ये कोई इमेज है, ये बैकग्राउंड है सर। अच्छा चलिए एक इस पे रिसर्च करिए, जब आपने इतना अच्छा किया है हाँ जी सर। कि मान लीजिए ये है आपका, हाँ कोई भी पढ़ लीजिए, ये हाँ। क्या कुछ दे रहा है यहाँ? अरे दे देगा सर, बस उसमें तो थोड़ा सा तरीका चेंज ये करना आ गया, होगा। माइंड मैप का आ गया हाँ, सर। माइंड मैप तो आ ही जाएगा सर। उसके अलावा भी जैसे हमको कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है ना, ऐसे हम सेलेक्ट करेंगे तो फिर तमाम और ऑप्शंस हमारे पास आ जाएंगे। एक सेकंड, इससे आ रहे थे सर, पेन वाले से शायद, नहीं पेन वाले से नहीं, एआई फिर वाला उससे- पेन शायद। हाँ उससे तो सर्किल एंड सर्च पे आएगा सर ना। एक और था फीचर में, अच्छा, जैसे इस पे तो ये एआई बता देगा कि ये क्या पार्ट है, किससे है। ये तो सिग्मा का बेस्ट टूल शुरू था, धीरे धीरे हाँ, ये और एडवांस हो रहा है। एडवांस हो रहा है कि देखिए, इसने कहीं पर बता भी दिया कुछ कि क्या लिखा था। हो। जिस रीजन को हमने मैप किया था वो 3 स्टेट्स को है, मणिपुर, मिजोरम है, त्रिपुरा। इसने बता दिया, अब उसके बारे में डिटेल दे दिया इसने। मतलब अगर मुझे लगता है थोड़ा बहुत किसी को टूल यूज करना आता है तो दे कैन साइंस एंड लैब। साइंस के अलग अलग मैंने डिफरेंट इसको लैब्स के। देखा नहीं, आपके साथ ही में देख रहा हूँ। तो इसमें ऐसे बैकग्राउंड तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्मार्ट बोर्ड नहीं में मिलेंगे होंगे, सर ये। नहीं होंगे। आपको मोटिवेशनल वीडियो बनाना है, एग्जैक्टली, कुछ इस पे कुछ लिखना है, एग्जैक्टली। यू कैन राइट एंड ड्रॉ। आज की डेट में तो सर मुझे नहीं लगता कि टीचर से बड़ा कोई मोटिवेटर है, और हर टीचर को मुझे लगता है कि बनाने चाहिए वीडियोस ऐसे। ये हम मिस कर रहे हैं शायद, ये देखो ना, ये इंग्लिश। हाँ, ये भी नहीं है, ये किसी स्मार्ट बोर्ड में नहीं देखा हमने, ये आपको, जिसमें सारे पेजेस आ जाएं। हाँ, ये आपके उस हिसाब से हैं हिंदी, कि जैसे इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश बच्चों को, छोटे बच्चों के लिए अगर राइटिंग को दिखाना हो तो उसके हिसाब से है सर। यहाँ पे आपका ये स्पॉटलाइट, ये सब 3D वगैरह तो ये जो तो पहले चीज़ें से ही थी, रहे हैं सर हमारे।
एक इसमें 3D आया था जिसमें AI 3D से काम करता है। एग्जैक्टली सर, वो बताता ये है सर कि जैसे अगर हम 3D लाइब्रेरी अगर इसमें आते हैं अच्छा। तो एक AI असिस्टेंट आया है जो किसी भी पर्टिकुलर 3D के पार्ट के बारे में आपको बोल के बताएगा। जैसे मान लीजिए कोई पार्ट ओपन हो गया 3D, कोई भी टॉपिक, हाँ हाँ जी। ठीक है। तो उस पे जैसे अगर मान लिया कि हमने स्केलेटल सिस्टम ही खोला हाँ और हम ये चाहते हैं कि स्केलेटल सिस्टम के बारे में बोर्ड ही कुछ बोले, उसके बारे में कुछ बताए, या स्केलेटल सिस्टम के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के बारे में हमको कुछ चाहिए, तो वो आराम से आप यहाँ पर उसको AI असिस्टेंट को कमांड देंगे और वो वॉइस कमांड ही होगा। तो ये सब पे लाइसेंस होगा, जैसे ये कह रहा था कि मैं लाइसेंस को हाँ वो कर सर, रहा हूँ। ये बोर्ड के साथ लाइसेंस की आपको मिलती है। आप जब बोर्ड लेते हैं तो फिर वो लाइसेंस जैसे स्केलेटल इसमें ऐड सिस्टम हो गया क्या फिजिक्स, ये बहुत सारे engineering, पहले नहीं था सर, क्या? बहुत सारी चीजें नई है। और ये भी तो एक सिग्मा का एक बड़ा फीचर है ना सर, कि जैसे चीजें जब जब कुछ नई आती हैं तो वो ऐड ऑन अपने आप हो जाती हैं अच्छा, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिकली सर। अर्थ साइंस के बारे में कुछ चीजें आ गई, कुछ नए एनिमल्स ऐड हो गए, बस सर, बस अभी फिलहाल ऐसे ही। लेकिन हाँ, ये लगातार जो है चेंज होते रहते हैं। कोई बताइए सर, वो AI वाला जो बता रहे थे आप। हाँ, अभी मैं दिखा रहा था सर आपको, ह्यूमन एनाटॉमी में थे हम लोग, स्केलेटल सिस्टम का ये मैं डाउनलोड कर रहा अच्छा। हूँ। ये डाउनलोड हो जाता है, फिर इसके बाद मैं इसमें दिखा देता हूँ तो आपको। इसमें भी हेल्प मिलेगा टीचर को? ये तो बहुत हेल्पफुल शुरू से रहा है सर, कि बायोलॉजी, खास तौर से बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए एक तो सवाल यहाँ पे मेरा बनता है बिल्कुल आपसे, बताएं सर, बिल्कुल। हमारे गैजेट्स और ऐसी चीज़ें एडवांस हो गई हैं, क्या आपको लगता है अभी शिक्षक उस लेवल पे एडवांस नहीं हुए? पैसा तो खर्च कर रहे हैं बट सीखने में अभी भी उनको वो नॉर्मल वाइट बोर्ड ही यूज़ करना चाहते हैं? सर देखिए, दो तरह के टीचर्स हैं बड़े, मतलब मैं माफ़ी के साथ बोलूँगा, कुछ टीचर्स, और कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं सर। कुछ टीचर्स जो ओल्ड एज हैं, जिन्होंने 50s क्रॉस कर लिया है, अब उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है टेक्नोलॉजी को समझना। तो उनका जो पैटर्न पहले से रहा है वो उसी पैटर्न के ऊपर काम करते आए हैं जी। तो अब उनके लिए तो थोड़ा सा मुश्किल होता है समझना, लेकिन जो हमारे न्यू जनरेशन टीचर्स हैं, मुझे तो लगता है कि उनको समझना भी चाहिए, ताकि नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए उनके पास टूल्स भी हों, और उनके वो टूल्स स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि स्टूडेंट्स भी नए हैं, न्यू जनरेशन के हैं, उनके पास भी इंफॉर्मेशन और अच्छी तरीके से पहुंचे, और अच्छी पहुंचे, रिफाइंड मैं तो पहुंचे। ये सोच रहा हूँ 2 महीने तक मैंने सिग्मा देखा नहीं, इतनी चीज़ें अपडेट हो गई, मुझे खुद नहीं पता, जो कि नहीं, बहुत सारी टेक में चीजें। इन्वॉल्व हूँ। एक और अच्छी चीज़ है सर सिग्मा के बारे में, जो हमारे पुराने टीचर्स जिन्होंने पहले बोर्ड ले रखा हो, वो ये ना सोचें कि ये अपडेट्स नए बोर्ड में आए हैं। सिग्मा की एक सबसे बड़ी खासियत है, इंडिया का एकमात्र बोर्ड है जो भी अपडेट्स आते हैं सब में। वो सब में आते हैं। जो हमारा सबसे पहला बोर्ड भी लिया होगा सिग्मा मॉडल, उनके में भी ये सारे अपडेट्स आ गए क्या होंगे। बात है। तो अब मैं अभी आपको जो AI बात दिखाइए सर। हाँ, हाँ। ये AI असिस्टेंट है यहाँ पे सर। आप जैसे सपोज किया कि हमने इस एक पार्ट पे क्लिक किया जिसके बारे में इसने बताया कि ह्यूमरस है ये, ठीक। हमने यहाँ पर इसको पुश किया जैसे व्हाट्सएप पे हम नॉर्मली करते हैं। प्लीज टेल मी अबाउट ह्यूमरस। प्लीज टेल मी अबाउट ह्यूमरस। इस वक्त बताया था शायद, बताया था, ले रहा था। इसके बारे में या तो इसको दिए, इसके बारे में बताओ जो सेलेक्ट किया ये क्या है? ये अभी प्लीज टेल मी अबाउट ह्यूमरस। मैं प्रॉपरली, अच्छा, वो ऑडियो हो सकता है प्रॉपर ना ऑडियो लिया नहीं हो। ले रहा है। अच्छा, आई थिंक वो जो ग्रीन ये होगा। हाँ, आप बोलिए। प्लीज टेल मी अबाउट ह्यूमरस। ये कुछ ऑडियो में है सर, मैं इसको अच्छा, चेक ठीक कर है, लेता हूँ। समझ गया। मैं इसको तो चेक यानी कि करके- ये है कि हम कुछ भी पूछेंगे और AI हमें इसका पूरा, वॉइस देगा सर। अच्छा, वॉइस देगा हाँ, प्रॉपर। प्रॉपर वॉइस देगा। ठीक है, ये ठीक। भी इसकी ऑडियो में मुझे लग रहा है इन उसको सेटिंग, क्योंकि अभी हाँ बिल्कुल, नया अभी ये नया ही डेमो लगा में है आया सर। है। ऑडियो का हो सकता है सेटिंग से ओपन ना हुआ हो, मैं चेक कर लूंगा। तो ठीक है सर। अब ये जैसे मैंने आपसे बोला ना सर,
अपडेट्स आ गया अपडेट क्या? एक कोई नया अपडेट और आ गया। किस पे आ गया? 3D में ही, जिस पे अभी अच्छा। हम थे। तो सिंपल है सर, जब भी कोई या बोर्ड इसलिए भी ओपन, अपडेट पीछे हो रहा होगा, इसलिए भी शायद ऑडियो हाँ नहीं है। अभी चीजें, तो अच्छा। और ऑडियो वैसे भी अभी कल ही बोर्ड लगा है, तो अभी ऑडियो के सेटिंग्स में हम लोगों ने कोई नहीं चेंज किया है, क्योंकि जरूरत पड़ती नहीं है इतनी ऑडियो की। अब ये देखिए कितना इसने, फास्ट हुआ है सोचिए। बिल्कुल इसने कंप्लीट कर लिया। अब 3D में कुछ और चेंज हो गए होंगे 3D लाइब्रेरी में। माइंड ब्लोइंग। तो कोई भी बोर्ड जो पहले से यूजर है, वो अगर अपना बोर्ड ऑन करें तो एक बार जरूर यहाँ देख लिया करें। यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है कि कोई नया अपडेट है तो एक बार सर update- देखिए क्या है 3D ये, हाँ एक बार देख लेते हैं सर। देखिए सर। तो जब हम, पता सर ऐसे रॉ सेशन ना शिक्षक को इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि समटाइम क्या होता है, जब हम एडिटेड वीडियो बनाते हैं हाँ जी। तो उसमें बहुत स्क्रिप्ट होते हैं, हम अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं। हम्म। बट ऐसे जब हम Q&A सेशन करते हैं तो रियल हार्डवेयर के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में लोगों को पता चलता है, यूज केस के बारे में क्या, यूज केस के बारे में पता, जहां हम कोई कट नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल हम कोई फिल्टर नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल जो टाइम ओपन होने में लगा रहा है उसको दिखा रहे हैं, बिल्कुल जैसे जो सही। अपडेट है ऐसे दिखा रहा है। और इस टाइप अगर वीडियो पे शिक्षकों का कमेंट आता है कि ऐसी वीडियो हमें चाहिए, तो बड़ा रॉ और सिंपल ऐसे वीडियो रखेंगे। कभी वेबिनार के बारे में, बिल्कुल कि मान लो ये टैब आ गया जिसको कैसे करें, ऑनलाइन कोई जा रहा है तो बच्चों का कमेंट भी कैसे पढ़े, लाइव भी कैसे जाएं। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, तो ये अपडेट आया है, किसी में आया होगा। हाँ इसमें ही बढ़ा है जहाँ तक हमें लग रहा है। नया बहुत आ गए सर, मतलब ईगल स्केलेटन नया आया। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बारीक जानकारी आपने दिया, और बहुत सारे फिजिकल कीज वगैरह भी हैं। हाँ जी, फिजिकल कीज इसका- में वॉल्यूम अप एंड डाउन अभी कर सकते वॉल्यूम हैं। कम था, इतना भी इतना अच्छा आ रहा था हाँ उसमें। जी, ये तो अभी 50% वॉल्यूम था सर। एक बार कोई गाना सुनाइए इसमें, मतलब यूट्यूब थोड़ा दिखाइए। सर आवाज के तो आप दीवाने हो जाएंगे, ये तो अच्छा। मेरा दावा है। ब्राउजर पे यूट्यूब थोड़ा सा स्लो चलेगा, अभी हमने इंस्टॉल नहीं किया, जैसा मैंने आपको बताया कोई कि नहीं, अभी तो हम ऐसे ही रियल एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि मान लो किसी का नया स्मार्ट बोर्ड उन्होंने आज इंस्टॉल किया, हाँ हाँ तो अब समझो वही है, उसी पैटर्न में है बिल्कुल, कि बिल्कुल वैसे ही अभी है सर। नया ये नहीं है। आप तो देख रहे होंगे सर कि इसकी हाउसिंग वगैरह भी बड़ी प्यारी हो चुकी है अब, और काफी खूबसूरत प्रीमियम, बहुत बहुत अच्छा, प्रीमियम बहुत प्रीमियम अच्छा, एकदम नो डाउट, लेके आ गया इट्स है। अल्टीमेट। यही तो खासियत था इस पैनल का। 4K वीडियो ये चलाइए, बड़ा क्वालिटी फेमस भी देखिएगा सर, वीडियो की क्वालिटी भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा इंटरनेट की स्पीड, चूंकि ये प्रॉपरली मैं बार बार कहता हूँ। अभी अभी एक मिनट सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। तू अगर मेरी शानदार ऑडियो, ये हवाएं भी साउंड लगा है इसके बैकग्राउंड में। मैं तो बिल्कुल। अभी खुद ही प्रोडक्ट कितनी बार बनाया हूँ सिग्मा का, लेकिन पहली बार अभी मैंने नया वाला देखा है। तो अगर आपको प्रीमियम पसंद है, आप एप्पल गैजेट्स, या आपको अच्छी चीज़ें अपने क्लासरूम में लगाना, और एक ऐसी चीज़ें जो आज इन्वेस्ट करो और हर महीने आपका पैसा बचाए, यानी जो आपके फिक्स कॉस्ट हैं पीपीटी बनाने में, इमेज बनाने में, क्विज़ बनाने में, और प्लस एक आपके पास ऐसा असिस्टेंट आया है जो आप लाख रुपए का जो एम्प्लॉई रखते हैं ना, जो सोच के आपके लिए रेडी करता है, वो भी आपको फ्री में मिलता है, जो अगले 3 साल तक आपकी सेवा में है। तो ऐसे प्रोडक्ट को देखिए और नए गैजेट्स को लेके जाइए, अपडेट रहिए। कॉल करिए 8527926648 पे। स्मार्ट इन्फो विज़न के सभी एक्सपीरियंस सेंटर में सिग्मा प्रो लग चुका है, वहाँ लाइव डेमो लीजिए। 16 एक्सपीरियंस सेंटर हैं, जैसा कि आप जानते हैं। यूपी में नोएडा, लखनऊ, जौनपुर, वाराणसी, बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, इतने हो गए भूल गया। झारखंड में रांची, राजस्थान में जयपुर, महाराष्ट्र में पुणे, मुंबई, गुजरात में अहमदाबाद, मध्य प्रदेश में में इंदौर, इंदौर, बहुत सारे हैं। हाँ अभी और भी आने वाले हैं। तो बस ऐसे प्यार देते रहिए और नया नया प्रोडक्ट लेके आएंगे आपके लिए। नमस्कार, धन्यवाद।